पाकिस्तान आर्मी में जी लॉन्ग कोर्स PMA लॉन्ग कोर्स 153 की अनाउंसमेंट हो गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे इसकी डिटेल, इसका इश्तहार, इस पे अप्लाई करने का सारा तरीकाकार हम आपको दिखाएंगे भी और इस पर बताएंगे भी किस पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। इसकी ये सारी डिटेल, इस पे अप्लाई करने का, इसके लिए एज कितनी रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपको एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, FA होना चाहिए, FSC होनी चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए या ग्रेजुएशन, ये सारी डिटेल हम आपको इसी वीडियो में देंगे। इसके साथ साथ हम इसको अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताएंगे कि जी इस पे अप्लाई कैसे किया जा सकता है। ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है जी, जिसमें वैकेंसियों की अनाउंसमेंट हुई है। PMA लॉन्ग कोर्स है जी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स, ये 153 लॉन्ग कोर्स है जिसकी डिटेल हमको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे किसी नई नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपलोड हो उस पर फौरी तौर पे अप्लाई कर सके। PMA लॉन्ग कोर्स है जी, इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की जी ये जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, पाकिस्तान मिलिट्री यानी कि PMA मिलिट्री एकेडमी है जी। इस पे जी डायरेक्टली अगर आप जाकर खोलेंगे, वहाँ पर खोलेंगे तो इसके वेबसाइट खोलने के से आपको ये साथ में जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इनको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इसके साथ PMA लॉन्ग कोर्स का ऑप्शन है, इसको हम करेंगे खोलेंगे। PMA लॉन्ग कोर्स, ये उसकी सारी मुकम्मल डिटेल है कि जिस पे कैसे क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन उसके नीचे ये ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है कि जो आप इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, हम आपको ये भी बताएंगे इसको कैसे ज्वाइन करना है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे स्किप ना हो जी। लेकिन उससे पहले इसकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले जी एज है जो आपके 17 साल से लेकर 22 साल होने चाहिए 1 मई 2024 तक। उसके बाद ये आप सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड मैरिड है ये दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जो 20 ईयर ऑफ द एज होनी चाहिए। उसके बाद जस्ट मेल हजरात इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन हाइट होगी वो 5 फुट और 4 इंच होगी। उसके बाद जो वेट है वो आपका उस वक्त यानी कि करंटली लिया जाएगा। इसके साथ साथ जी जो इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 अक्टूबर 2023 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक इस पर अप्लाई किया जा सकता है और ओनली इस पे ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। ये उन्होंने क्लियरली इस पे बता दिया गया। उसके बाद ये है कि जो 22 नवंबर 2023 टू 19 यानी कि 19 जनवरी 2024 तक इस पे जनाब आपके टेस्ट होंगे, रिटर्न टेस्ट होगा। इसमें जी संडे यानी कि जो हॉलीडेज होंगे वो निकाल दिए जाएंगे, उन पे नहीं होगा। नेशनैलिटी की बात हो रही है तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, डोमिसाइल होल्डर्स होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर होना चाहिए जी, गिलगित बल्तिस्तान होना चाहिए। उसके बाद है जी फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद द ड्यूल नेशनल, अच्छा जी ये अगर ड्यूल नेशनैलिटी वगैरह अगर होगी तो वो आपको फाइनल सिलेक्शन के वक्त वो आपको देखेंगे। इसके साथ साथ जी इसकी जो दूसरी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स है ये हम इस पर चेक कर लेते हैं कि जी क्या क्या इसके लिए रिक्वायर्ड है। इंटरमीडिएट होनी चाहिए, वही एज के दोबारा से आपको बता रहे हैं। अलबत्ता इस पर जो ग्रेजुएट वाले हैं वो BA अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट में 4 ईयर होना चाहिए जी प्रोग्राम, BA BS वगैरह। इसमें जो आपके जो हासिल करदा नंबर है वो कम से कम 55% होने चाहिए, ये मिनिमम 55% मार्क्स इन FA FSC होने चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स को स्कोर 60% मार्क्स इन अबव इन BA BSc वगैरह या BS वगैरह या विद इन 50% मार्क्स इन FA FSC एलिजिबल टू अप्लाई। अच्छा पाक कहते हैं वो कह रहे हैं कि जिन्होंने तो ग्रेजुएशन में BA BSc वगैरह या BS वगैरह BBA वगैरह में 60% मार्क्स लिए हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने FA या FSC में 55% इनके 55% नंबर लिए हैं, ये देखिए यहाँ पर शो किया जा रहा है, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो सर्विसिंग आर्मी सोल्जर्स होंगे 50% मार्क्स। अच्छा ये तो वही बात, वेरिफिकेशन ऑफ द मार्कशीट, अच्छा जी कैंडिडेट, अच्छा ये सारी उसकी डिटेल है छोटी सी कि जो कैंडिडेट की मार्कशीट है वो यानी कि क्लियर होनी चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद है जी एलिजिबिलिटी है, तो ये एलिजिबिलिटी बताई गई है कि जी क्या कैसे कैसे आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये वो बस काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा, हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप इसको एक दफ़ा खुद से पढ़ लीजिएगा। ये कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी में इसमें बताया गया। भी हमने इसको ज्वाइन करने का आपको तरीक़ाकार भी बताना है। इसके बाद है जी रजिस्ट्रेशन, अच्छा जी इसके बाद है जी वही जी आपने ऑनलाइन इस पर अप्लाई करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या क्या होगा जी। नोट है जी ये आपको PMA लॉन्ग कोर्स में जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी उसमें ISSB यानी कि उसके ज़रिए आपको टेस्ट इंटरव्यू होगा। अच्छा
आपका जी सबसे पहले तो जी रिटन टेस्ट होगा जो इंटेलिजेंट बेस होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद है जी आपका फिजिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू वगैरह होगा सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद जो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको क्या कहते हैं, रिटन टेस्ट इंटेलिजेंस के लिए जी आपसे जो पूछा जाएगा वो मल्टी चूज क्वेश्चन होंगे, वो होंगे जी मैथ से होंगे, इंग्लिश से होंगे, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियत और जनरल नॉलेज वगैरह की जो ये सारी चीज़ें होंगी जिनसे आपका MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश लिखा गया है, यहाँ पे मैथ है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामियत और जनरल नॉलेज के जो MCQs बेस्ड यानी कि ये मल्टीपल चूज क्वेश्चन है, यानी कि MCQs बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको जवाब देना होगा। उसके साथ साथ ये फिजिकल टेस्ट के लिए जी 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी 8 मिनट में, इसके बाद पुशअप करने होंगे 15 2 मिनट में, क्रंचेस करने होंगे जी 2 मिनट में, पुल अप करने होंगे 3 सिट्स इन 2 मिनट्स में, और डेश क्रॉसिंग होगी जी 7.4 मल्टीप्लाई यानी कि 4 डीप्स होंगी। अच्छा जी ये सारा कुछ यानी कि पासिंग करने के बाद पासिंग ऑल इवेंट्स आर अबव द, अच्छा जी ये सारी चीज़ें जब आप पास कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो मुकम्मल फिजिकल टेस्ट वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। फिर पास होने के बाद आपको बोर्ड सिलेक्शन के लिए इंटर सर्विस यानी कि ISSB फॉर्म की तरफ से आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा जी, आपका रिटन मेडिकल टेस्ट वहाँ पे फिर से होगा, रिटन मेडिकल होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, इन फाइनल इंटरव्यू होता है यानी कि फाइनल इंटरव्यू आपका किया जाएगा। इसके दौरान आपको जब आपको फाइनल इंटरव्यू होगा तो आपको 10 मिनट के लिए 10 लाइंस का एक छोटा सा मजमून लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, वो इंग्लिश उर्दू में भी हो सकता है, हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिखे, यानी कि उस सारा दिन में आपने जो जो कुछ किया होगा वो उसकी सारी डिटेल छोटे से ऐसे की सूरत में आप वहाँ पे लिखेंगे, जो आप वहाँ पे मिलिट्री एकेडमी में आपका गुजरा होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद जी एक्सपीरियंस, अच्छा जी ये तो वही हो गया ना, ये नॉर्मल ये सारा कुछ बातें कि पाकिस्तान स्टडी से होगा क्या होगा। इसके बाद है जी, इसके बाद जो उसकी जो फर्दर सिलेक्शन पीरियड होगा वो हम चेक कर लेते हैं जी। आर्मी सिलेक्शन, अच्छा जी ये फर्दर ये होगा कि ये 2 ईयर कोर्स होगा, इसके बाद आपको यानी कि पाकिस्तान आर्मी में फर्स्ट लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट वगैरह की पोस्ट पे हायर कर दिया जाता है। इसके बाद है जी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर, तो आपके लिए जितने डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि जिस भी आप फ्रेंडशिप से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के आपके पास यानी कि ये सूबे के या शहर के आपको डोमिसाइल वगैरह होना चाहिए, रीजनल सर्टिफिकेट डिटेल्स, मार्कशीट ऑफ द मैट्रिक FSA के उसके बराबर होने चाहिए। ये वही सारा को 3000 पासपोर्ट साइज कलर्स फोटोज़, अच्छे कलर फोटो होनी चाहिए, टेस्टेड होनी चाहिए फ्रॉम फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से बाय द प्रिंसिपल यानी क्लास वगैरह और ओरिजिनल, यानी कि वही ना किसी भी अथॉरिटी से आप 3 पासपोर्ट साइज तस्वीरें हैं कलर्ड जो कि बैक साइड और फ्रंट साइड से यानी कि होनी चाहिए। उसके बाद वन साइड होगा अटेस्टर्स फोटोकॉपीज ऑफ ऑल, जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे फ्रंट साइड से कॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद जो नेशनलिटी आइडेंटिटी कार्ड यानी कि 18 ईयर कार्ड ऑफ द बर्थ होगा, या B यानी कि जो आपका बेफाम टाइप पे होता है, नेशनलिटी नेशनल ID कार्ड वगैरह होगा, फादर मदर वगैरह का लेस देन 18 ऑफ एज। अगर आप 18 साल से कम है तो अपने माँ बाप का आप ID कार्ड साथ लेके जा सकते हैं। अच्छा जी उसके बाद है जी ये नोट एक दिया गया है जी कि जो ओल्ड नेशनल ID कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कि जो ओल्ड पुराना नेशनल कार्ड होगा वो कभी भी किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें वही सारा कुछ डिटेल बताई है कि छोटी सी करके, और लास्ट में ये बता दिया गया है कि जी इस तारीख को आपने यानी कि आना है, इसमें फलां कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अब हम इस पर अप्लाई नाउ को, यहाँ पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन नाउ को, तो हम इसको ऐसे भी ज्वाइन नाउ कर सकते हैं, इस पर डायरेक्टली भी ज्वाइन नाउ को कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि इस पर डायरेक्टली कैसे ज्वाइन नाउ किया जा सकता है। जैसे आप मिलिट्री एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, मिलिट्री एकेडमी की जो जॉब्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये उनकी तरफ से इश्तहार जारी किया गया, इसमें हम जो जो चीज़ें चेक करना चाहते हैं जैसे कि व्यू डिटेल है, एग्ज़ाम स्लिप वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको हम जाके अप्लाई नाउ करेंगे कि हम इस पर अप्लाई कैसे करना है जी। ये अभी ये सारी डिटेल हमारे सामने खुल के आ गई है जी। पाकिस्तान मिलिट्री में ये जी लॉन्ग कोर्स 153 की वैकेंसी है, PMA लॉन्ग कोर्स 153 कोर्स का नाम लिख दिया गया है। यहाँ पे ASRC आप पूछेंगे ASRC क्या होती है, तो ये ASRC से मुराद कि आप कराची, मुल्तान, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद यानी कि सिलेक्शन सेंटर से है वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा,
डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद जी प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, CNIC नंबर आ जाएगा, मदर टंग आपकी ज़बान कौन सी है, पंजाबी, पश्तो, बलोची वगैरह जो भी आपकी होगी वो अप्लाई कर देंगे। इसके बाद जेंडर आ जाएगा। उसके बाद है जी आप शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, जो आपका रीजन है वो आप इसमें रीजन कर देंगे कि आप किस रीजन से हैं, इस्लाम से हैं, किस से हिंदू हैं वगैरह वगैरह, या क्रिश्चियन है, कोई भी है। यहाँ पे आपकी कास्ट आ जाएगी, जो आपकी कास्ट है, सब कास्ट आ जाएगी। इसके बाद जी आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह और जो परमिशन वगैरह है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना कि प्रीव्यू कैंडिडेट वगैरह अच्छा खैर हो जाएगा। यहाँ पे जो अपलोड आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके साथ साथ जी आप किस सूबे से हैं, उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तहसील से हैं, ये सारी डिटेल आ जाएगी। आपका डोमिसाइल आ जाएगा, अर्बन रूरल के हिस्ट्री का से ये सारा कुछ आप लिख देंगे, ठीक है जी। पोस्टल कोड आपका आ जाएगा, पोस्टल करंट एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपने अपने एजुकेशनल जो आपके सॉरी स्पोर्ट्स एंड गेम अगर आप कुछ करते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास हो, या कुछ खेलते हैं तो वो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। इसके बाद ये नेशनैलिटी डिटेल आपने देनी है कि आप कहाँ से हैं, नेशनैलिटी पाकिस्तानी है या अदर है। इसके साथ साथ पासपोर्ट डिटेल दें, अगर आप लोगों को पासपोर्ट है तो आप उसकी डिटेल ज़रूर दें। उसका पासपोर्ट नंबर होगा, पासपोर्ट टाइप होगा, और डेट ऑफ किस डेट को इशू हुआ है वगैरह वगैरह। उसके बाद जी चूजिंग एकेडमिक डिटेल जी आपने यानी कि यस नो करेंगे। उसके बाद है जी यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सारा डेटा अगर हम इस पर फिल करते हैं तो इसी सूरत में हम इस पर नेक्स्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस पर नेक्स्ट नहीं कर सकते। तो मैंने ये सारा डेटा फिल नहीं किया, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसके बाद जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, पूछने के बाद आपका ओके हो जाएगा और अपनी एप्लीकेशन आपकी जो सबमिट हो जाएगी और आप उसका प्रिंट लेके जब चाहें वहाँ पे यानी कि पहुँच सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह के मज़ीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान मिलिट्री में वैकेंसी सी जी PMA लॉन्ग कोर्स 153 की वीडियो को अंत तक देखा करें। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई सवाल हो, अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स करके उससे मतलब पूछ भी सकते हैं, हम आपके लिए फ्री में अप्लाई भी कर सकते हैं।